हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर के सिंह। और आप सभी की जो समस्या आ रही थी कि इन मार्क्स को लेकर, यानी कि केवीएस ने जो लाइब्रेरी साइंस के मार्क्स को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि अब आप मार्क्स देख सकते हैं अपने JSA के और लाइब्रेरी की। यानी कि ये नोटिस 16 तारीख को रिलीज़ हुआ है और इसमें क्या कहते हैं ऑफिशियल यानी कि रिस्पोंडेंट को यानी कैंडिडेट को ये बताया गया है कि अब आप अपने जो नॉर्मलाइजेशन के बाद यानी कि आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के बाद आप अपने मार्क्स को देख सकते हैं। क्योंकि ये जो इसी पेपर हुआ था CBSE दिल्ली ने यानी कंडक्ट कराया था, जो क्या था NVS का पेपर था। और बच्चों का ये कहना था कि एक तरह से पेपर में धांधली हुई। भाई धांधली हुई है, 101% धांधली हुई है। और आपको यही पता है कि बच्चों की बहुत सी जगह कैंडिडेट पकड़े भी गए हैं। ठीक है, जिस तरह से बच्चे कह रहे थे कि 127 नंबर कोई भी नहीं ला सकता है, भाई ये बात 101% है। जब से आप एक चीज़ देखो, जब से ऑनलाइन पेपर होने शुरू हुए हैं तो बच्चों के जो मेरिट में मार्क्स हैं वो बढ़े हैं। ऐसा क्या ऑनलाइन पेपर से उनके ईजी हो गया? किसी को तो कंप्यूटर चलाना नहीं आता। कोई क्या नाम जब इन्विजिलेटर होता है, घूमता रहता है, उससे सेव कराता है, तो मार्क्स उनके कैसे ज़्यादा आ रहे हैं? यानी कि मार्क्स का नंबर होना चाहिए कम और हो रहा है ज़्यादा। देखो वो चीज़ जो उस दिन आप का गुस्सा था कि क्या नाम इतने नंबर ला दोगे, क्या ये ला दोगे। भाई अगर मुझे पहली बात तो लाइब्रेरी प्रोफेशन मेरा एडिशनल प्रोफेशन है। ठीक है, मैं मास्टर्स हूँ यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन में हूँ। ठीक है, और ये मान के चलो जब मैं कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ एजुकेशन को और ये एडिशनल में लेके चल रहा हूँ, तो मेरे में कुछ तो क्वालिटी होगी। ये बात तो सोच रहे हो। पर रही बात इसकी, पेपर हार्ड था। पेपर बस ये था कि ओल्ड पेपरों में से क्वेश्चन आए थे। मैं अभी भी ये कह रहा हूँ, अभी भी अपनी बात पर अड़ा हुआ हूँ कि पेपर ओल्ड पेपरों से क्वेश्चन थे। पर दूसरी बात ये भी है, आप सभी की बात थी कि जो पेपर था इसमें स्कैम हुआ। बिल्कुल स्कैम हुआ, 101% स्कैम हुआ। और ये देख लो, जब से ऑनलाइन पेपर होने स्टार्ट हुए हैं तब से स्कैम ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ये स्कैम इस तरह का ज़्यादा हो रहा है। पेन पेपर में स्कैम नहीं होता था। पेन पेपर में जब लास्ट बार जब मेरे को इस तरह का ये नहीं था कि मैं यहाँ पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ाऊँगा, तब मैं भी टीचिंग की तैयारी कर रहा था, तो मैंने भी पेपर दिया था। तो उस टाइम पे मेरा CTET यानी कि TGT का पेपर दिया था, और TGT और CTET दोनों एक साथ हुए थे। तो मेरा TGT क्वालिफाई हुआ था, CTET क्वालिफाई नहीं हुआ था। ठीक है, ये आपको मैंने पहले बताया हुआ। और जो मेरे से एजुकेशन फील्ड में जुड़े हुए लाइब्रेरी को छोड़ के, उनको ये बात पता भी है। पर जब मैं लाइब्रेरी फील्ड में हूँ तो आप जो कह रहे हो, भाई आप चलो मेरे बात गलत काट रहे हो। ठीक है, सब बात गलत काट रहे हो। आप एक फील्ड को छोड़कर सारे फील्ड को पेपर देखिए। मेरिट हाई गई है, स्कैम हुआ है, 101% स्कैम हुआ है। सभी यही नहीं कह रहे, सबका एक ही मत है कि इतने मार्क्स 180-200 में से यानी कि लाना मुश्किल है। और वो मुश्किल बात भी है। भाई कोई भी टॉपर हो, चाहे हम भी मान के चलते हैं, लाइब्रेरी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो अगर आप रेगुलर पढ़ोगे, यानी कि कितने नंबर का था पेपर, आप ही सोचिए, आप नंबर लगा लो कितने नंबर का पेपर था और कितने नंबर सब बच्चों के आ रहे हैं। यानी 156 और 127 तक मेरिट जा रही है। OBC की 150 यानी 150 तक जा रही है। 150 मान के चलते हैं हम। 150 जब मेरिट जा रही है तो वो बच्चा तो क्या नाम लाइब्रेरी के फील्ड में बिल्कुल महारत हासिल होगा, यानी कि उसी ने पेपर बनाया। ऐसे तो ये मान के चल सकते हैं हम। पर जो इनका वही है, गवर्नमेंट है मानेगी नहीं। गवर्नमेंट के हाथ में, पहली बात तो गवर्नमेंट के हाथ में कुछ है ही नहीं। जो ये कंडक्ट करा रही है CBSE कैसे करवा रही है कंडक्ट, जहाँ पर आज भी आपको चलो एक चीज़ बताता हूँ, UP टेट का जो इस बार का पेपर हुआ है उसको छोड़कर, नहीं तो पहले बच्चे पता क्या करते थे, पहले ऐसी जगह बढ़ते थे जहाँ पर एक सीट पे 4-4 बच्चे बैठ के पेपर देते हैं। एक सीट पर बिल्कुल 5-5 बिल्कुल सटे बैठ के देते हैं। क्यों देते थे? क्योंकि वहाँ पर उनकी ताल बैठ जाती थी, पास हो जाते थे और अच्छे नंबर से पास। जो इधर का दिल्ली NCR का बच्चा था वो एक सीट पे एक बैठता था, तो दिक्कत थी, वहाँ दिक्कत थी। और जो पूरब की तरफ, इस तरफ की तरफ, जहाँ पर बिल्कुल भी कुछ चेकिंग नहीं होती, वहाँ पर क्या नाम इस तरफ 5 बच्चे बैठते थे।
तो देखिए, जब से मैं तो ये मान के चल रहा हूँ, जब से ऑनलाइन पेपर हुआ है तब से स्कैम हुए हैं, बहुत तगड़े स्कैम हुए। एसएससी का आज तक, यानी कि एसएससी के पेपर दुकानों जैसे दुकान होते हैं, ऐसे कंप्यूटर सेंटर में पेपर हुए हैं। एसएससी में कई बार धांधलेबाजी हो चुकी है, सामने तक आ चुकी है, तब भी कोई मानता नहीं है। तो ये सब चीज़ें भाई बड़े लेवल पे जब आप लेके चलोगे चीज़ों को तो वो होगी गड़बड़, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये जो स्कैम करने वाले होते हैं ना, ये पता नहीं क्या करते हैं क्या नहीं। अब भाई एक आप स्कैम करके आप एक जो अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है उसका तो भविष्य ख़राब कर रहे हो। अगर इतना ही वो है, अगर इतनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी का वो है, तो आप गवर्नमेंट जॉब में जितना पैसा दे रहे हो उतने में अपना बिजनेस खोल के बैठ जाओ या कोई और चीज़ करके बैठ जाओ। पर लोग बागों का मेंटेलिटी यही है। पर हाँ, ये बात है कि बच्चों आपका जितना भी है, आप देखो लड़ना है तो आप अलग तरह से लड़ सकते हो, वो माध्यम आपको पता, सबको पता है, क्योंकि आप सब एजुकेटेड हो, ठीक है। कोर्ट केस है, बहुत सारी चीज़ें हैं, सब कुछ है, ठीक है। अगर नहीं लड़ना, आपने आगे अच्छी तरह तैयारी करनी है तो अपना मार्क्स देखो, मार्क्स कितने आए हैं आपके, मार्क्स का आपको पता ही चल जाएगा इसमें। और क्या करो, अपनी नेक्स्ट तैयारी करो, क्योंकि अगर यही धांधलेबाजी चलती रही तो एक दिन वही होगा, जो धांधलेबाजी करेगा, पैसे देगा, वही पास होगा और कोई पास नहीं होगा। क्यों बच्चे निराश होकर फिर गलत फील्ड में चले जाते हैं, क्यों बच्चे सरकार के अपोजिट खड़े हो जाते हैं, क्यों? जब इसके तरह की धांधलेबाजी हो रही है और सरकार रोक नहीं रही तो वही ऑब्वियस सी बात है, गुस्सा आएगा, हर हालत में गुस्सा आएगा। भाई रात दिन एक करके बच्चा पढ़ रहा है, सारे पेपर कर रहा है, प्रैक्टिस सेट कर रहा है, और प्रैक्टिस सेट वेट करने के बाद भी उसका क्या हो रहा है, कोई सिलेक्शन नहीं हो रहा। और सिलेक्शन कौन लेके जा रहा है? जो इसने एक भी दिन पढ़ा नहीं है, जिसे लाइब्रेरी का लाइब्रेरी लिखना नहीं आता, जिसे लाइब्रेरी के डीडीसी नहीं आती, लाइब्रेरी में सीसी का ये नहीं पता कि सीसी में कितने अक्षर होते हैं, कितने वो होते हैं, तो वो पास हो रहा है कि नहीं? ये बात आपकी बात से मैं सबसे की बातों से एग्री हूँ, ठीक है। सब ने जो कहा है उस चीज़ से मैं एग्री हूँ कि धांधलेबाजी बिल्कुल 101% कहीं का कोई भी जो पढ़ाने वाला है अगर ये कह दे कि नहीं हुई धांधलेबाजी, तो वो तो भाई अलग ही फील्ड में चल रहा है भाई, ये तो मान के चलो। क्योंकि धांधलेबाजी सब जगह हुई है। केवीएस का पेपर पहली बात तो लेट आई वैकेंसी, और दूसरा जो ऑनलाइन पेपर कराया है ना उन्होंने, ऑनलाइन पेपर करने के चक्कर में ये धांधलेबाजी सबसे तगड़ी हुई है। और पेन पेपर यानी कि जहाँ पर ये मान के चलिए, जहाँ पर 93, 94 तक मेरिट जाती थी, और इससे हार्ड पेपर में मेरिट जाती थी, यानी कि इससे इजी टाइप के पेपर में जाती थी, वहाँ 150 प्लस लेके कैसे आ सकता है बच्चा? और जिसमें पेपर टफ था, क्योंकि जीके तो बच्चों पे हुई नहीं है, ये बात मान के चलो। किसकी? कि लाइब्रेरी के पेपर की जो करंट और जीके जो टाइप था वो तो बच्चों पे हुआ ही नहीं है। कंप्यूटर सेक्शन तो चलो 5 नंबर 6 नंबर ये सब कर दिए थे, लाइब्रेरी का बच्चों ने कर दिया था, पर जो इस तरह के क्वेश्चन थे वो तो बच्चे को हुए ही नहीं। तो 150 प्लस कैसे लेके आ रहा है बच्चा? ये सब चीज़ें सोचने वाली बात है। अब आपका जिसे भी अपना स्कोर देखना है नॉर्मलाइजेशन के बाद, वो या तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से देख सकते हैं, नहीं तो अपने लॉगिन पेज जो है ना, लॉगिन पेज आपका, उसमें जाइए, अपना लॉगिन मतलब एप्लीकेशन नंबर डालिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए, कैप्चा डालिए, और कैप्चा डालने के बाद अपना फॉर्म को यानी कि अपने मार्क्स को देख सकते हैं। चलिए आपको मैं दिखा भी देता हूँ कैसे देखना है। देखिए, ये है आपका लॉगिन पेज, यानी कि ये है examinationservice.nic.in/ इतना, ये आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल के दे दूँगा। तो इससे क्या करना है, यहाँ पर जैसे लिखा है डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी एंड अदर नॉन टीचिंग, यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है, जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर होगा, पासवर्ड डालना है, आप अपना पासवर्ड डाल दीजिए, फिर आपका कैप्चा, ये वाला कैप्चा डाल दीजिए, और आप जैसे साइन आउट करोगे, पहले पेज पे नीचे स्कोर दिया रखा है कि यहाँ पर जैसे इस तरह खोलोगे तो ऊपर कन्फर्म पेज वाइज दिखाई देगा, सारा आपकी डिटेल दिखाई देगी, और नीचे आपका स्कोर मार्क्स दिखाई देगा कि नॉर्मलाइजेशन करने के बाद आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, देख के बताइए कितने मार्क्स आ रहे हैं और कितने, यानी कि जो अब मेरिट आई है, यानी कि देखो मेरिट जो आई है उस हिसाब से कितने नंबरों से आप रहे हो। ठीक है, चलिए
आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।